सुप्रभात। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज हम पुनः इस प्रातः वेला में एक दूसरे के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज एक खास बात के साथ में हम बात की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज हम कुछ विशिष्ट अनुभव करने वाले। एक अनुभूति हमको तभी हो सकती है जब हम उसमें हिस्सा लेते, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कुछ देर बाद हम सबको पार्टिसिपेशन करना है। पार्टिसिपेशन करना है अपने वीडियो ऑन पोजीशन। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपना पार्टिसिपेशन वीडियो ऑन पोजीशन में करेंगे तो बहुत ही आनंद के साथ हम उस चीज को जी सकेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारी शुरुआत करते हैं और उसके बाद आज का जो विशेष सत्र जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है वो सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दोनों आंखें बंद करें और शरीर को बिल्कुल एकदम सीधा करें और आंखें बंद करके मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
हम सबके प्रति आदर सम्मान के भाव से और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जिंदगी को हम आगे बढ़ाते हैं तो जिंदगी बहुत सहज, सरल और आनंदमय हो जाती है। ये आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे। मुस्कुराहट से आप अपने आप को तो बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन जो आपसे मिलता है उसे भी एक विशेष अनुभूति हो। कल ग्रुप में मैंने 4D की बात की थी। 4D की बात की। 4D में ड्रीम। हम सबको अपनी जिंदगी में जहां भी पहुंचना है तो हमें सपने देखने की जरूरत है। जब हम सपने देखते हैं तो ही हम जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सपना देखने की जरूरत है। जब हम सपना देखते हैं तभी हम दूसरे डी की तरफ आते हैं। जब हम सपना देखते हैं तभी हम दूसरे डी की तरफ आते हैं। पहला हमारे ड्रीम्स को देखने और समझने की जरूरत है। जब हम ड्रीम्स को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो फिर हमारी इच्छा जागृत। जब हमारी इच्छा जागृत होती है तो हम कुछ करने लगते हैं। डिजायर, ड्रीम के बाद हमारी डिजायर आती है। क्यों? क्योंकि हमने सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक डिजायर पैदा होती है। वो डिजायर को पूरा करने के लिए, उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमको डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है। जब हम अपने आप को पूरी शिद्दत के साथ उस कार्य को करने में लग जाते हैं, लगा देते हैं, तो हमारे सपने पूरे होने लगते हैं। लेकिन ये तभी हासिल हो सकता है जब हम किसी डिसिप्लिन में रहने वाले, यानी उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग से हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम जो सपना हम अपने आप के लिए देखते हैं उसको पूरा कर सकते। लेकिन इसमें सबसे भारी एक डी और है जो इसके बाहर है। आपके सपने, आपके डिजायर, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन तभी बरकरार रह सकता है जब आप बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं। क्योंकि जब आप अपना सपना किसी और को बताते हैं तो वो आपको कई बार रोकता है, टोकता है और आपको बोलता है ये आपसे संभव नहीं। वो आपकी क्षमताओं को कम तर आंकता है और आपके उस सपने को पूरा होने में उसे संभावनाएं नजर नहीं आती। वो रोकता है, टोकता है। ये आपका डिस्ट्रैक्शन यहां से शुरू होता है। यानी अगर आपको आपके सपने को हासिल करना है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। यानी आप कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आपको आ सकते हैं? मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता है, तो उसको पकड़ कर लाने की जरूरत है। जो काम, जो सपना हमने देखा है उसको पूरा करने के लिए मन होगा आप पिक्चर देख लें, मन होगा फेसबुक ज्यादा देर देख लें, मन होगा इंस्टाग्राम ज्यादा देख लें। तो वक्त आप अगर ये डिस्ट्रैक्शन जो आपकी जिंदगी में आते हैं ना, उनसे चौराहे पर खड़े होकर कोई एक्सीडेंट हो गया उसी को देखने लगे, डिस्ट्रैक्शन। किसी की मदद करो, बहुत अच्छी बात, लेकिन दर्शक बनकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तो ये डिस्ट्रैक्शंस को रोकने की जरूरत है और अपने आप से बहाने बनाने की जरूरत। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तभी संभव है जब आपकी लयबद्धता पैदा होगी। अपने आप में लयबद्धता जिसे कहते हैं ना, पूरा अलाइनमेंट होगा, एक साथ होगा। आप करके देखिए, ये एक उंगली करके देखिए, एक उंगली ऐसी खड़ी करिए आप, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, और जब आप इसे एक साथ मुट्ठी में बांध लेते तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है, आपको शक्ति का एहसास हो, तो ये पूरे लय में काम कर।
ये पूरे लय में काम करता है। जब कोई भी चीज लय में काम करती है, हमारा हृदय भी कैसे धड़कता है, उसकी आवाज हमको सुनाई देती है, उसकी गति हमको समझ में आती है। और जब हम तेजी से चलने लगते हैं तो हमारा दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। तो सब चीज एक दूसरे के साथ लयबद्धता। अगर हम खराब भोजन करेंगे तो हमारा पेट क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम नकारात्मक बातें सुनेंगे तो हमारा दिमाग नकारात्मक हो जाएगा। तो हमें अगर व्यवस्थित जिंदगी जीना है, पूरी परफेक्ट जिंदगी जीना है और आनंदमय जीवन जीना है, तो सुरताल बैठाने की जरूरत। सुरताल अगर बैठेंगे तो ही काम चलेगा। हम चाहते तो हैं कि हम हिमालय चढ़ जाएं, लेकिन हम ताल नहीं बिठा रहे हमारे शरीर को ठीक करने की, तो हिमालय कैसे चढ़ेगी। ये लय और ताल का विषय है। जब लय और ताल हमारे पूरे सिंक्रोनाइजेशन में, हम शांति के भाव में, हम सद्भाव के भाव में रहते हैं, हम प्रेम के भाव में रहते हैं, हम खुशी के भाव में रहते हैं, मदद के भाव में रहते हैं, तो हम पूरे अलाइनमेंट में रहते हैं इस प्रकृति के साथ। और जब हम प्रकृति के साथ और परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अनुकूल चलते हैं और जीवन में आनंदित लेते हैं, यानी हमारा शरीर का रोम 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 लय सुर और ताल में होता है, तो जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। अलग अलग जगह हाथ कहाँ है, सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, आंखें कहाँ है, सब है। लेकिन जब सब ये एक सिंक्रोनाइजेशन में होती है तो क्या लयबद्धता का परिणाम होता है। हम आज लयबद्धता को जानेंगे और उस लयबद्धता के साथ झूमेंगे भी। कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आनंद तभी अनुभूति हो सकती है, आपको अनुभूति तभी होगी जब आप उस लयबद्धता के साथ में अपने आप को जोड़ पाएंगे। लेट्स प्ले द वीडियो। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, दिस वन वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, नेक्स्ट दिस इज नॉट दैट। का नाम है। गुड़िया दूसरा वीडियो है। चार्ली चैपलिन 88 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने हमारे जीवन से संबंधित 4 कथन कहे। 1, इस दुनिया नहीं बेटा, के लिए नहीं, दिस इज नॉट द वीडियो। Give me 5 minutes. I'll open that. Meanwhile, you can continue. ओके। तो ये जो लयबद्धता है, लयबद्धता जब जीवन में आती है तो जीवन पूरी तरह से अलग दिशा में चला जाता है। जो भी सपना है वो पूरा होता है जब आपकी प्रबल इच्छा होती है। प्रबल इच्छा है, कोई भी काम को करना है, किसी भी सफलता को हासिल करना है, तो प्रबल इच्छा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कोई भी काम केवल करने के लिए, बेमन से करने से कुछ नहीं होता। जब आप पूरी शिद्दत के साथ में उस कार्य को करते हैं तो परिवर्तन आता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। आप अनमने मन से कुछ भी अगर करेंगे तो कुछ नहीं होने। तो पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अगर हम काम करेंगे तो हमको सफलता प्राप्त होने वाली, वो सपना पूरा होने वाला है। डिस्ट्रैक्शन उन 4D पर भारी है। ड्रीम, डिजायर, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। ये हमको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो जीवन में
डिसिप्लिन, अनुशासन लाने की जरूरत है। यहीं से सब कुछ शुरू हो, चाहे वो छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, उसके लिए डिसिप्लिन की तो जरूरत पड़ेगी। डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित होकर उसे हासिल करने की जरूरत। और जो भी बड़े मुकाम पर पहुंचा है ना, कोई भी, मान लीजिए कि आज हमने एक शुरुआत की, आज छठा दिन है, एक शुरुआत है, लेकिन अगर इसको हम पूरी शिद्दत के साथ में, मैं अगर नहीं करूंगा, डिसिप्लिन के साथ में नहीं करूंगा, डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करूंगा, तो जो मैंने सपना देखा है, सपना क्या देखा है कि परमात्मा की जो कृपा मुझे मिली हुई है, उसके माध्यम से मैं उन मानव जीवन के अंदर एक बदलाव लाना चाहता हूं, उन्हें प्रेरित करना चाहता हूं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो, उसके लिए प्रयास करना चाहता हूं। और लगभग अगले 5 साल में 10 लाख लोगों तक ये बदलाव की शुरुआत करना चाहता हूं। उनकी जिंदगी में उनके सपने पूरे हों, उनका डिटर्मिनेशन कैसे पैदा हो, उनके डिजायर को वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे सैनिकों की ट्रेनिंग होती, उनका लक्ष्य होता है कि हम हमारे देश के लिए मर मिटेंगे, भय नहीं होता है, भय नहीं होता है, उनके अंदर दृढ़ संकल्प। क्या करते हैं रोज? समयबद्धता के साथ अपने अनुशासन में रहकर अपने समस्त गतिविधियों का संचालन कर, तो ही हमारे सैनिकों को हम सब लोग सम्मान देते हैं। यानी खुद के लिए कार्य न करते हुए सबके लिए कार्य करने की बात जब हम करते हैं, तो बेटा एक बार और फिर से इसको प्ले करो। एक बार फिर से प्ले करो बेटा। ओके, स्टॉप शेयरिंग। इससे आपको क्या लगा? और जितनी देर ये सुर और ताल की लयबद्धता आप जब सुन रहे थे, तो आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आ रहे थे? क्या आपका ध्यान भटक रहा था? क्या आप इसके साथ में अपने आप को अलाइन कर पा रहे थे? तो जिंदगी में जब भी कोई अवसाद हो, किसी भी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति हो, तो झूम कर, गाकर, नाच कर आप अपने आप को उस संगीत में शामिल कर लीजिए। और जब आप उसमें शामिल हो जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। आपका रोम रोम उसके साथ एकाकार कर लेगा। और कुछ पल आप अपनी परेशानियां, अपनी बेचैनियां, अपनी असफलताओं को, और जब आप इस तरह से जीवन में जीने के लिए एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, संगीत से अपना एकाकार कर लेते हैं और उस मस्ती को जीने लगते हैं,
जब आप इस तरह के संगीत को सुनते हैं तो आपका रोम 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 खुल जाता है और वह भी नाचने लगता है। जिंदगी में जब भी कोई हमें अवसर मिले कि हमको इस तरह से आनंद लेने का मौका मिले, उस जश्न में जरूर शामिल हों। जिंदगी पूरी बदल जाएगी, पूरी बदल जाएगी। और ये मस्ती एक बार जब हमारे को आने लगती है, और मस्ती केवल संगीत में नहीं, मस्ती हमें उस काम में भी आने लगेगी जिस कार्य को हम करना चाहते हैं और उसमें सफलता के झंडे गाड़ना चाहते हैं। उसके साथ इस तरह का सुरताल तो बिठाइए। जब आप इस तरह की ताल अपने काम से बिठा लेंगे, अपने कार्य से बिठा लेंगे, विशाल परिवर्तन आ, बहुत बड़ा बदलाव आने को। ये धुन जीने की जो धुन है, हमको अंदर से आना चाहिए। हमारे कदमों की चाल बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारा नजरिया बदल जाएगा और जीवन के प्रति हमारा प्यार बढ़ जाएगा। कौन कौन अपने आप से प्यार करता है? जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद आने लगे। जब आप अपने आप से प्यार करें, किसी और पर जान लुटाने की बजाय अपने आप पर जान लुटाइए, दूसरे के प्रति भी लुटाइए, लेकिन प्राथमिकता में अपने आप को रखिए। जब आप प्राथमिकता में अपने आप को रखते हैं तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्राथमिकता में रखें। तो प्राथमिकताएं कौन कौन सी है? अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो क्या आप अपने शरीर को खराब होने देंगे? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो क्या आप कचरा खाएंगे? अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो क्या समय की प्रतिबद्धता को नहीं फॉलो करेंगे? क्या जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो जो कुछ भी आपने तय किया है उसे नहीं करेंगे? अगर आपने अपने आप से प्यार कर लिया है ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं। खुद से इंतहा प्यार। आपके प्रत्येक कोशिकाओं को पता चलना चाहिए कि उसके और आपके बीच में संबंध बहुत प्रगाढ़ है, बहुत अलौकिक है, बहुत करीब। जब आपका रोम रोम आपको पुकारे, हम सांस लेते हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन हम जब चीजों को महसूस करने लगते हैं, प्यार जब हम करते हैं ना, तो हम चीजों को महसूस करने लगते हैं। जब अपने आप को महसूस करने लगते हैं, क्या सही, क्या गलत, क्या बुरा, क्या अच्छा, मेरे लिए क्या काम का है, मेरे लिए क्या काम का नहीं। जब हम इस दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगते हैं ना, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस। जब तक हम अपने आप को, खुद को ऊपर से नीचे तक स्कैन नहीं करेंगे ना, एमआरआई खुद की करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कागज के ऊपर। जब हम अपने आप की एमआरआई करते हैं, एक एक चीज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, तो हमको एक एक चीज पता होना चाहिए। जब ये सेल्फ एनालिसिस करते हैं, वो तभी संभव है जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। तो अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल रही है और बेहतरीन से बेहतर होती चले जाएगी। तो आइए, दिल से हम
जी लेते हैं, दिल से जी लेते हैं। इस संगीत के साथ हम आप सभी का दिन शुभ हो। इसी मंगलमय कामना के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः हमारे निर्धारित समय पर एक बार हम एक दूसरे के साथ में पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।